षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को अवैध प्रवासियों से होने वाले खतरों से बचाने के लिए एक डेमोग्राफिक मिशन की घोषणा की थी। अब केंद्र सरकार ने देश में जनसंख्या के असामान्य बदलावों की समीक्षा के लिए हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में गठित कमेटी 1 साल में जनसांख्यिकी परिवर्तन के कारणों का अध्ययन कर उससे निपटने के लिए स्थायी उपायों पर अपनी रिपोर्ट देगी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस कमेटी में कौन कौन है। जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में जनगणना आयुक्त के साथ दुर्गा शंकर मिश्रा रिटायर्ड आईएएस, बालाजी श्रीवास्तव रिटायर्ड आईपीएस और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे। संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज का असर क्या पड़ता है। दरअसल देश के संसाधनों के वितरण पर, सामाजिक एकता पर भी असर, आम आदमी को मिलने वाली योजनाओं पर इसका असर पड़ता है, राज्यों और जिलों के स्थानीय शासन पर भी। देश में अवैध रूप से घुसपैठ कर रह रहे लोगों की पहचान के लिए एक कमेटी गठित हो चुकी है और अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं बीजेपी नेताओं का क्या पक्ष है। अगर आप देखें तो जनसंख्या का असंतुलन है, वो कई देश में चिंता का विषय है। और देखिए, आपने प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए जो है आपने ध्यान दिया होगा कि लाल किले से भी ये जनसंख्या असंतुलन के समाधान के लिए देश को आश्वस्त किया था। अभी आपने देखा कि असम, आंध्र प्रदेश में जो है वो चंद्रबाबू नायडू जी ने कहा कि उनके राज्य में जो असंतुलन हो रहा है वो चिंता की बात है और जनसंख्या बढ़ाने के लिए वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो इसलिए जनसंख्या का जो असंतुलन है उसकी चिंता और समाधान के लिए जो है वो प्रयास होना चाहिए और इसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। भारत के सीमा से सटे हुए जो दो देश है, खासतौर पर बांग्लादेश, बड़े पैमाने पर अवैध तरीका से घुसपैठी बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट पर आ गए हैं। हमारे जिला जो और वहाँ का जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रहा है और एक चिंता का विषय है। कई जगह पर तो 100 में 100% हो गया है। और माननीय गृह मंत्री ने चिंता इस बात की है कि विदेशी तो आ रहे हैं, विदेश से लोग आ रहे हैं, डेमोग्राफी के चेंज तो हो रहा है, देश असुरक्षित भी हो रहा है। जहां बीजेपी नेता सरकार के फैसले को सही ठहरा रहे हैं, वहीं विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने में माहिर है। वहीं एनडीए के सहयोगी दल भी फैसले का स्वागत कर रहे हैं। इनका सारा दिमाग मूलभूत समस्याओं से लोगों का दिमाग हटाना है। ये इसी तरीके के काम करते रहते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो और लोगों का दिमाग असली समस्याओं से हट जाए। आज लोगों के सामने महंगाई भयंकर रूप से है, लोगों के सामने, नौजवानों के सामने बेरोजगारी है, पेपर लीक है, तमाम तरीके के मुद्दे हैं और ये उससे दिमाग हटा के इस तरीके की चीज़ों के पे लोगों का दिमाग लगाते रहते हैं। वैसे तमाम लोग जिनके पास इस देश की नागरिकता नहीं है या नागरिकता को लेकर वैध कागजात नहीं है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे लिए चिंता का कारण है और संसाधनों के बंदरबाट को भी लेकर यह सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है कि ये 140 करोड़ लोगों के देश में जो लोग भारतीय हैं वही इस देश में निवास करें, बाकी लोगों को हिंदुस्तान से जाना होगा। घुसपैठिए 12 साल बाद इनको याद आए हैं। 12 साल से इनकी सरकार है और अभी भी अगर घुसपैठिए विषय बना हुआ है तो फिर क्या कहें। डीजल पेट्रोल पे बात नहीं कर सकते, सोना खरीद नहीं सकते, विदेश यात्रा कर नहीं सकते, रुपए को डॉलर के मुकाबले मजबूत बना नहीं सकते, डेमोग्राफी अब चेंज हो रही है जिसमें हमारी गलती है। अरे 12 साल से आप सरकार में हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो आपके ऊपर बहुत बड़ा एक प्रकार से आपको प्रश्न चिन्ह है कि आप क्या कर रहे हैं इतने सालों से। विपक्ष भले ही इस मुद्दे पर भी सियासत करे,
लेकिन कमेटी अवैध घुसपैठ और दूसरी असामान्य वजहों से देश के कोने कोने में आबादी के ढांचे में आए बदलाव का बारीकी से आकलन करेगी। अब देखना होगा कि इस कमेटी की रिपोर्ट भविष्य की नीति तय करने में क्या अहम भूमिका निभाती है।